दोस्तों, आपने शायद पाकिस्तानी सेना को भारत के सामने आत्मसमर्पण करते हुए देखा होगा, या महाशक्ति अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे छोटे देशों से अपने हथियार लेकर भागते हुए देखा होगा। आपने पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाते और विनती करते हुए भी देखा होगा। लेकिन आज आप कुछ अभूतपूर्व देखेंगे। विश्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अगले 3 सालों के लिए भी घुटने टेक दिए हैं, ये कहते हुए कि वे भारत के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, क्योंकि हाल के वर्षों में भारत ने विश्व बैंक को इतना अपमानित किया है कि उनकी रिपोर्टें अब दागदार हो गई। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व बैंक दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, जो दुनिया के लिए विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिपोर्ट देशों की अर्थव्यवस्थाओं की भविष्य की विकास दरों, मुद्रास्फीति दरों या मंदी की संभावनाओं का अनुमान लगाती हैं। हालांकि विश्व बैंक का प्राथमिक कार्य ऋण प्रदान करना है। वे विभिन्न देशों की सरकारों या देशों के भीतर राज्यों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन उधार देते हैं। चाहे आपको एक बड़ा पुल बनाने की जरूरत हो, मेट्रो लाइनें बिछाने की, बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू करने की, या किसी भी बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए जो पर्याप्त धन की मांग करती है, विश्व बैंक धन प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पेच है। यह मत सोचिए कि विश्व बैंक सिर्फ किसी को भी पैसा देता है। वे केवल विकसित या विकासशील देशों को ही ऋण देते हैं, खासकर उन देशों को जिनके महाशक्ति बनने की संभावना है, जैसे चीन और भारत। वे अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य वाले देशों को प्राथमिकता देते हैं। तकनीकी रूप से पाकिस्तान भी एक विकासशील देश है, लेकिन विश्व बैंक उन्हें एक पैसा भी नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वहां की सरकार और सेना धन का दुरुपयोग करेंगी और विश्व बैंक को एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। यही कारण है कि वे भारत जैसे देशों को उदारतापूर्वक धन देते हैं। हाल के वर्षों में विश्व बैंक ने भारत में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश किया है, लेकिन आज यही विश्व बैंक भारत पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी कर प्रभावी रूप से झुक गया है। अपनी स्क्रीन देखें। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था अजेय होगी, जिसकी औसत विकास दर 4.7% रहेगी। इसका मतलब है कि अगले 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 6.5% से अधिक की दर से बढ़ेगी। यह न्यूनतम वृद्धि है। किसी भी परिस्थिति में भारत की विकास दर 6.5% से नीचे नहीं जाएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट चौंकाने वाली है, क्योंकि वे आमतौर पर हर साल अलग अलग विकास दरों का अनुमान लगाते हुए वार्षिक विकास रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन अब उन्होंने भारत के लिए एक औसत विकास दर जारी कर दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 1.5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक द्वारा किया गया हर अनुमान या भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई है। भारत ने लगातार उनके अनुमानों को बेहतर प्रदर्शन किया है। नतीजतन दुनिया भर के निवेशक और कंपनियां अब भारत पर विश्व बैंक की रिपोर्टों को गंभीरता से नहीं लेती हैं, जिससे बैंक की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए विश्व बैंक ने अब भारत के लिए औसत विकास दर जारी करना शुरू कर दिया है। इस तरह हर 6 महीने में गलत साबित होने और साल में 2 बार अपमान का सामना करने के बजाय उन्हें केवल हर 3 साल में 1 बार गलत साबित किया जाएगा। इस प्रकार उनकी शर्मी को कम किया जाएगा और उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा यह उन्हें भारत पर अपनी रिपोर्टों में सुधार करने के लिए 3 साल का समय देता है। इसे विश्व बैंक द्वारा भारत के सामने एक तरह का आत्मसमर्पण के रूप में देखा जा सकता है।